सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नांगो डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकिन के फादर के साथ में इटर्नल इमोर्टल सेट के वो ग्रेट एंसेस्टर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं नांगो डायनेस्टी के किंग कहने लगता है तो फिर ठीक है, यूकिन और यानचन की शादी जरूर होगी, वो भी 60 साल के बाद में 60 इयर्स लेटर, जो कि विंटर सीजन में होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो डायनेस्टी की किंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे इमोर्टल सेट का मतलब कि इटर्नल इमोर्टल सेट का वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वहीं पे जुगी मास्टर और मास्टर यान उजी भी होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नांगो डायनेस्टी का वो किंग अपने स्लेव मतलब कि उसी ओल्ड मैन को बुलाता है और वो कहने लगता है यहाँ पे हमारे एल्डेस्ट प्रिंसेस और यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट की यंग मास्टर के बीच में मैरिज होगा, मतलब कि शादी होगी उनकी। और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है जो कि नांगो डायनेस्टी के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जाके सब लोगों को बोलो कि वो सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करे। अब वहाँ पे किंग की बातें सुन के वो स्लेव मान गया था, मतलब कि वो एल्डर, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे रुयान मास्टर सोचने लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था नांगो डायनेस्टी के किंग इतने ज्यादा पोलाइट होंगे और हम्बल होंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जहाँ पे सब लोग टैन्यू के घर से चले गए थे और वहाँ पे यूकिन कहने लगती है मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उसके गाल को पकड़ते हुए कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, जैसे मैं यहाँ पे अपने ट्राइबुलेशन को कंप्लीट कर जाऊंगा उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हार्ट डिजीज के इंजरी को क्योर करने के लिए एक पिल बनाऊंगा, जो मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेंड कर दूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ से यूकिन चली गई थी। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो वहाँ पे ट्राइबुलेशन के लिए रेडी हो जाता है और वो कहने लगता है ऑर्थन हेवन के सारे लॉस तो मैंने ही बनाए थे और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर फायर ड्रैगन से अटैक होता है, जिसको कि वो बहुत आसानी से रोक देता है। और दूसरी बात फिर से उसके ऊपर थंडर ड्रैगन से अटैक, बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये वक्त है उस पिल को रिफाइन करने का जो कि यूकिन के इंजरी को हील करेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बैठ जाता है। दूसरी तरफ वांगफू को देखते हैं जो कि सिटी में जा रहा था, तभी उसके आगे बेन आ जाती है, जिसको देख के वांगफू कहने लगता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते तभी वहाँ पे बेन आ जाती है और वो कहने लगती है लगता है ये मेरा ट्रिप बेकार नहीं जाने वाला, तुम मुझे मिल ही गए और तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कोई भी हमारे बीच का अकाउंट सेटल करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर टैन्यू के साथ में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बातें करने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके पास में ले चलो। जिसकी बातें सुन के वहाँ पे वांगफू कहने लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी टैन्यू ट्राइबुलेशन दे रहा होगा अपना, तो ऐसे तुम्हें वहाँ पे ले जाना ठीक नहीं, क्यों ना तुम वापस अपने सेट चली जाओ और जब यहाँ पे टैन्यू आ जाएगा मैं उसे बता दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बेन कहने लगती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझ के मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, पर मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं कह रही हूँ ना मुझे टैन्यू से मिलना है। अगर तुमने यहाँ पे टैन्यू को मेरे सामने नहीं ले आए तो याद रखना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा तरीकों से एम्बैरेस कर दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वांगफू कहने लगते हैं आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो और बिना रीजनेबल। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे बेन कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं वापस जा रही हूँ सेट में, तो याद रखना जैसे यहाँ पे ब्रदर टैन्यू आ जाए तो उनको यहाँ पे मेरे पास में जरूर लेकर आना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिलिटियस लीग का अलार्म मतलब की बेल बजने लगता है, जिसको सुन के उसकी तरफ वांगफू जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जहाँ पे वो अभी भी कल्टिवेट कर रहा था और वो कहने लगता है मेरी स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जो यहाँ पे अब 10,000 माइल्स तक भी अच्छी तरीके से स्कैन कर सकता है और मेरा सोल स्ट्रेंथ यहाँ पे सोल रिलम के साथ में कंपेरेबल हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दातु आ जाता है जो वहाँ पे कहने लगता है मास्टर मैं भी यहाँ पे 4th ऑर्डर में प्रोमोट हो चुका और 4th ऑर्डर के ऑर्डर स्टेज में पहुंच गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे दातु को बोलता हुआ देखे टैन्यू कहने लगता है फाइनली अब तुम बातें कर सकते हो। तभी हम देखते हैं टैन्यू उस बेल की आवाज को सुनता है और वो कहने लगता है चीफ ने सबको समन किया है। वहीं पे हम दूसरी तरफ मास्टर तेंताई को देखते हैं जो वहाँ पे मिस बिंग और वहाँ पे सबके आगे होते हैं और वो कहने लगता है मिलिटियस लीग का सेंट गेट अब यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है, जिसकी चीफ यहाँ पे मिस बिंग है और उनकी सिस्टर यहाँ पे ग्रेट एल्डर। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर की बातें सुनकर सब उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, ऐसे में पोलाइट होने की जरूरत नहीं और मैं किसी को अरेंज करता हूँ जो यहाँ पे मिलिटियस लीग के आउटर गेट को पूरी तरीके से संभाल पाए और तुम लोग यहाँ पे इनर गेट में बहुत ही अच्छी तरीके
से मिलिटियस लीग को लीड कर पाओ। और दूसरी बात, मिलिटियस लीग के आउटर गेट से लेकर होली गेट तक सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग करने में यहाँ पे एल्डर ट्रियांगलोंग तुम सबकी हेल्प करेंगे, जो कि यहाँ पे मिलिटियस लीग के होली गेट को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के मिसबिंग सब लोग उसे थैंक यू कहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेन्यू आ जाता है, जहाँ पे मास्टर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर तेंताई चारों तरफ एक बैरियर को लगाते हुए कहने लगते हैं, टेन्यू मैंने तुम्हें कहा था ना होली गेट में बहुत ज्यादा स्पाई है और तुम यहाँ पे किसी को भी मत मारना, ऐसे अटैक मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर नेसेसरी के बिना तुमने ऐसे ही दूसरों को मारा तो होल बॉडी इन्फेक्ट होगा, मतलब कि हमारे लिए ही बुरा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, वैसे भी यहाँ पे होली गेट में तुम्हारे बहुत ज्यादा ओपोनेंट है, इसलिए संभल के रहना। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से सेट मास्टर तेंताई चले जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे वांगफू आता है, जो वहाँ पे टेन्यू को सब कुछ बता देता है, जिसको सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, ठीक है ब्रदर वांगफू, तो फिर आप मेरे साथ चलिए। बट हम देखते हैं वहाँ पे वांगफू कहने लगता है, मैं नहीं जाऊंगा फेंगचिंग सिटी में, उस लड़की के पास में तुम ही जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू यिंग के साथ में फेंगचिंग सिटी में चला जाता है, जहाँ पे बेन उसका वेट कर रही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू को देख के वो कहने लगती है, फाइनली तुम आ गए। हम देखते हैं वहाँ पे बेन टेन्यू को कहने लगते, लोंगियो सेट के साइड में छोटे छोटे कुछ सेटों को पूरी तरीके से मार दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी हेल्प करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू मान जाता है और वो लोग जाते हैं जहाँ पे लोंगियो सेट के सेट मास्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का और लड़की उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बेन और टेन्यू आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोग कौन हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, यिंग जल्दी से इन्हें मारो। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट उन दोनों की पावर भी बहुत ज्यादा था, मेनली तो उस लेडी के जिसके हाथ में 6 हेवनली एम्परर सोर्ड होता है, जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू भी शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू की तरफ देखते हुए वो लेडी कहने लगती, तुम अभी तक मरे नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यिंग ने उस बंदे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब हम देखते हैं यिंग के टेक्निक को देख के वो लेडी कहने लगती है, क्या अभी भी ये टेक्निक इस दुनिया में है? इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू और यिंग दोनों मिलकर उस लेडी के ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि यहाँ पे 4th ऑर्डर का है, फ्लेमिंग ईगल, उसको निकाल लेती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू लू यान को बाहर निकालता है, जहाँ पे डेमोन एप मंकी से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल फ्लेमिंग ईगल कहने लगते हैं, मास्टर हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि मैं इसका सामना नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे, जहाँ पे वो लेडी उस लड़की के ऊपर अटैक करती है ताकि वो मर सके। बट हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगते हैं, उसे बचाओ, और हम देखते हैं वहाँ पे यिंग ने उसे बचा लिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे दातो उस लेडी के पीछे चला गया था ताकि वो उसे पकड़ पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगती है, मास्टर उसके हाथ में जो भी सोर्ड था वो यहाँ पे 6 हेवनली इमोर्टल एम्परर का सोर्ड है, जो कि डेथ सोर्ड है। अब उसकी बातें सुनकर टेन्यू कहने लगता है, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 हेवनली इमोर्टल एम्परर का भी रीइंकार्नेट हुआ है ताकि वो मुझे मार पाए। और दूसरी बात, उसका तो यहाँ पे केओस सुप्रीम के साथ में भी अच्छा रिलेशन था और वो उसका सब कोऑर्डिनेट हुआ करता था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यिंग कहने लगते हैं, मास्टर केओस सुप्रीम और यहाँ पे ओरिजिन सुप्रीम ने 7 इमोर्टल को ही रीइंकार्नेट करने के लिए नहीं भेजा होगा, दूसरों को भी भेजा होगा ताकि वो लोग आपको मार पाए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, जैसा मेरा करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं इमोर्टल के रीइंकार्नेशंस को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके अपने पावर को बढ़ाना होगा और अपने होमिंग सोर्स को ढूंढना होगा, तभी हम अपना बदला ले पाएंगे। अब उसकी बातें सुन के यिंग कहने लगते हैं, मास्टर मैं आपके साथ में हमेशा हूँ और उस दिन का मैं वेट करूंगी जब हम अपना बदला लेंगे। तो गाइस, इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कुछ टाइम के बाद में शायद मार्शल मास्टर भी अपलोड होगा।